Any devotee? Hare Krishna. हरे कृष्णा। सर्वेश्वर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, क्या आप राधा माधव कर सकते हैं? Oh, Okay, we'll do that. yeah, Prabhu, go ahead. जय शिला प्रभुपाद की जय, जय शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरि મેં કીધું ને હું હાલો હું આવે હું કે લઈ જાય હું હાલો બા હું આવે હાલા जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव તમારે પૈસા નહોતા ભાઈ जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, जय शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। हरे बोल। अच्छा, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? मैं भी सबके फेसेस देखूं जो यहाँ पर है भक्तगण। वीडियो सब ऑन कर लें। किसी को कोई बीच में कोई प्रश्न पूछना है, अपना हाथ उठाए, हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। कैन आई सी द फेसेस? हरे कृष्णा प्रभु जी। जनरली Yes, क्या है कि हमारे सब भक्त अभी कोई ऑफिस से जा रहा हो आ रहा हो, तो वो सब ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हैं कि चलिए, वीडियो एग्रीड। ऑन कर जो सके। कर सकते हैं कर लें, सामने नजर आते रहेंगे, थोड़ा या पता रहेगा। इसका जैसे प्रभु ने बतलाया था, आज का टॉपिक हमें किस तरीके से उत्तम रस भगवान की भक्ति का कहना चाहिए, हाउ टू गेट ए उत्तम रस, द बेटर, कैसे मिलेगा। भगवत गीता में सब कुछ अवेलेबल है। जो भी प्रश्न हमारे मन में आता है, आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाता है। मैंने इसका उत्तर देखा है चैप्टर 2 में 59 श्लोक 259। हम उसको देखेंगे।
और उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे भगवान का हम उत्तम रस प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर जिनके पास पुस्तक है खोल ले 259, श्लोक संख्या 259। इसको मैं पढ़ रहा हूं। विषया विषया विनिर्बन्ते, विषया विनिर्बन्तन्ते, विषया विनिर्बन्तन्ते, निरारस देहि न रसवर्जम रसो अपियस परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या है? विषया विनिर्बन्तन्ते निरारस देहि न रसवर्जम रसो अपियस परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिर्वर्तन्ते रस देहिना रसवर्जम रसो अपियस परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें भगवान क्या बोलते हैं देखेंगे। विषय मीन्स इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निरारस्या निषेधात्मक प्रतिबंधों से देना देहवान जीव के लिए रसवर्जन स्वाद का त्याग करता है। रस भोगेच्छा, भोग इच्छा, अपि यद्यपि अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे श्लोक कह रहा था, विषया विनिर्वर्तन्ते निरारस देहिना रसवर्जम रपो रसवर्जम रसो अपियस परम दृष्टवा निवर्तते। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। जीवधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। अभी ये उत्तम रस कैसे अनुभव होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रभुपाद क्या कहते हैं अपने तात्पर्य में वो पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक कोई अभ्यास हो, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से व्रत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयत करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिरी यहाँ पे मिसिंग है जो होती है समाधि। अष्टांग योग होता है ना, उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कौन कौन से योग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड आदि लिखा प्रभुपाद में। एंड कौन सा है? समाधि आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्णा भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य को रसस्वादान कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं की जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ही ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापन येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्री युत्पत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातं सैकं रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन चेतन कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कोअंचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। जैसे श्लोक में बताया गया विषया विनिर्वर्तन्ते कि जयधारी भूख जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। प्रभुपाद में इसमें आगे समझाने की कोशिश की है। जब तक हम आध्यात्म में नहीं आते तो हमारी क्या है इंद्रिय भोग से प्रति नहीं हो पाती, बहुत असंभव है। जैसे हम अध्यात्म में आ जाते हैं, अध्यात्म में भगवान की विधि विधान को मानने लगते हैं तो हमारे इंद्रिय भोग की इच्छा अपना समय कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे किसी रोगी के जैसे प्रभुपाद ने बताया कि डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, खाद्य पदार्थ पे प्रतिबंध लगा दिया है, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो हमारी इच्छा बनी रहती है कि हमें जिसमें हमें रुचि है वो हमको मिलना चाहिए। ऐसे ही हमको ऐसा प्रतिबंध लगाना हमको अच्छा नहीं लगता। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। अल्पज्ञानियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए हमें जो है बताया गया है कि हमको ऐसे हम जो अष्टांग योग से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान भी एक है, समाधि में आके है। लेकिन कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रकृति के क्रम से परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, जो भक्त बन गया है, जिसे भगवान की रस में उत्तम रस में आनंद आने लगा है, वो जड़ भौतिक भौतिक वस्तुओं में उसकी रुचि नहीं रह जाती। वो भौतिक विधि उस भौतिक वस्तुओं से उसकी इंद्रिय विषयों से रुचि खत्म हो जाती है और वो आध्यात्मिक जीवन में ऐसे सारे जो प्रतिबंध उसको मानने लगता है। और लेकिन नव दीक्षित के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं उसे ऐसे प्रतिबंध पसंद नहीं आते और उसे रुचि जागृत नहीं हो पाती। जब तक रुचि जागृत नहीं होती तब तक वो स्वतः ही ऐसी वस्तुओं में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अभी कहना क्या चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से? प्रभुपाद समझा रहे हैं जब तक हमको उत्तम रस नहीं मिलता तब तक हमारा भगवान में प्रेम जागृत नहीं होता। वो रुचि कैसे मिलेगी? सबसे पहले मैं शुरू से समझाना चाहूंगा। इसमें 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से। क्या प्रश्न था? अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस का वाशा समाधि स्थित केशुआ स्थिति किम प्रभाषेत किम आसेत ब्रजेत किम। भगवान से क्या पूछा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जिसको क्या कहा स्थित प्रज्ञस के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। कौन से 4 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, उसके उत्तर भगवान ने अगले 18 श्लोकों में दिए। तो 55 से लेकर 72 भगवान ने उसको ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन को कि 18 श्लोकों में इसके बारे में बताया।
प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में आगे बताया है, जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हमें लक्षण नहीं पता लगते वो बुद्धू है या कुछ जानता है। तो इसलिए अर्जुन के 4 क्वेश्चन क्या थे? सबसे पहला था कि जो स्थित प्रज्ञ यानी कि जो भगवान में कृष्ण भावनामृत में जो है व्यक्ति, वो कैसे बोलता है, उसके क्या लक्षण है, मतलब वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। अब भाषा और बोलना में कोई फर्क है? जब हम बोलेंगे तो पता लगेगा, भाषा से होता है कि हमें पता लग जाता है वो किस स्वभाव का है, या भाषा का मतलब है उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। सबको देख के आप बता सकते हैं बैठे हुआ भक्त है वो किस तरह से बैठ रहा है, वो श्रवण कर रहा है, भक्ति में किस तरीके से लत है, उसको बैठे हुए हम देख सकते हैं कि बाकी ये भक्त है या नहीं है। कैसे? आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, आपकी जो स्थिति है बैठने की, अगर मैं देखूं तो पता लग जाएगा कि आप सही में श्रवण कर रहे हैं या नहीं। जैसे मैं झुक के बैठूंगा हूँ, अगर मैं आराम से ऐसे बैठा हूँ तो ना तो आपको अच्छा लगेगा ना मेरे को अच्छा लगेगा, ना मैं आपको समझ सकता हूँ ना आप मेरे को समझ सकते हैं। तो श्रवण करने की ये है स्थिति कि कम से कम मैं आगे को थोड़ा झुकूंगा बैठा हूँ, सीधा तक के बैठूंगा तो नहीं समझ पाऊंगा। ये समझने की स्थिति होती है, इसको हम समझ सकते हैं कि मेरे को कितना श्रोता मेरे को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं भी है या नहीं ले रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं देख नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन ऑफलाइन में ये आसानी से पता लग जाता है कि कौन श्रोता कितना सही से समझ सकता है या समझ रहा है। तो इसलिए बैठने का तरीके से भी वक्त है या नहीं है हम समझ सकते हैं। तो क्या बताया था कि मासिक ब्रिजेत किम, साथ में बताया वो कैसे चलता है, चलने से भी भक्त की चाल, कहते हैं ना, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। भक्त क्या होता है? भक्त के संग रहता है, नाचता गाता रहता है, और भक्तों के संग क्या करता है? संकीर्तन करता रहता है। जो बात करेगा तुष्यंती चा रमंती चा, हमेशा भगवान के विषय में ही बात करेगा। चलते समय भी लग जाएगा ये भक्त है। कभी देखा है भक्त को चलते हुए, भक्त को बात करते हुए? भक्त को जैसे ही बोलेगा पता लगेगा ये भक्त है। तो कृष्ण भावना मृत में जब भक्त आ जाता है तो उसमें एक पता लग जाता है। उसका एक तो होता है तिलक लगा लिए हमने बॉडी में 12 जगह, हम समझ लिए भक्त बन गए। लेकिन डिवोटी बनने के लिए यही जरूरी नहीं है, और हाव भाव भी। ये 4 जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर भगवान ने आगे 18 श्लोकों में दिया है। जैसे 55वां श्लोक था, प्रजाति यदा कमान श्री भगवान उवाचा प्रजाति यदा कमान सर्वान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो इस तरीके से ये जो 59वां श्लोक है, विषया निर्वर्तन निरारस देना, इसमें जब तक हमको भगवान के नाम में रस नहीं आएगा तब तक हम अपना समय व्यर्थ ही गमाते रहेंगे। हमें जो है वह उत्तम रस की जरूरत है भगवान के नाम। भगवान के नाम में उत्तम रस जब तक नहीं आएगा हम तब तक कृष्ण भावनामृत में के पथ पर प्रगति नहीं कर सकेंगे। ये धीरे धीरे आता है। हमें रुचि, आपको याद होगा जब शुरू में भक्ति में आए थे, आप भी मैं भी, तो कितनी रुचि थी हमको। एक माला करना भी पहाड़ के बराबर लगता था। आप लोगों को भी शायद इसका अंदाजा होगा। एक माला करना लगता था जैसे आधा घंटा 1 घंटा कहाँ से निकलेगा, एक माला कैसे होगी। 2 4 6 धीरे धीरे अभ्यास होता चला गया। हम लोग भक्ति में अग्रसर होते चले गए, और समय आया कि हम 16 माला भी करने में हमें पता नहीं लगता कब हो जाती है। सुबह सुबह हो जाती है और आगे दिन भर भगवान का नाम ही चलता रहता है। हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी
जब भी आप किसी को मिलोगे हरे कृष्णा, और मुंह से हमेशा यही निकलेगा हरे कृष्णा। जब हरे कृष्णा निकलेगा तो भक्ति में हम रम ही गए। पहले जब मेटेरियलिस्ट लाइफ में थे, कभी कोई ठोकर लगती थी, क्या होता था, क्या मुंह से निकलता था? कृष्णा निकलता था? नहीं, कुछ और निकलता था। शायद गुजरात में कुछ और निकलता हो, हमारे यूपी में तो अरे बाप रे, मुझे याद है कभी कुछ हो जाए तो एकदम फादर को याद होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है तो क्या होता है, हरे कृष्णा ही निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। एक हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पर, और जो विश्वास हो जाएगा तो भगवान आपकी रक्षा करेगा, आपको भक्ति में आगे अग्रसर करता चला जाएगा। अभी भक्ति में आने के लिए हमें प्रभुपाद ने बहुत सारे इसमें, देखिए ये सारे जो श्लोक हैं ये स्थित प्रज्ञ के लिए है, ऐसा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अग्रसर हो रहा है। जैसे बड़ा अच्छा श्लोक था, 56वां श्लोक भी था, जिसमें दुखेश वादुमिग्नः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग वह क्रोधा स्थिर धीर मनुरिच्यते। क्या बताया था, जो त्रेताप होने पर भी मन से विचलित नहीं होता। त्रेताप के क्या होते हैं, इसमें लिखा ना, दुखेश अनुमिग्मना सुखेशु विगत स्पृहा। जब दुख भी है किसी तरीके, तीन तरफ होते हैं, कौन कौन से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तीनों तापों से जो मन से विचलित नहीं होता। अगर हमको दुख आता है तो हम क्या समझते हैं, भगवान ने हमारे पापों का हरण करना इसलिए दुख दे दिया। जब हमारे ये वक्त हो जाता है, उसे दुख में भी भगवान की कृपा नजर आती है, आती है। सुख आता है तो समझते हैं ये मेरे लिए दिया भगवान ने, मेरे ऊपर कृपा करके ये सुख दे दिया है। लेकिन मैं उत्साहित नहीं होता, मुझे उछलना नहीं है। होता क्या है मेटेरियल लाइफ में, हमारी जहाँ 1000 रुपए तनख्वाह बढ़ गई, हम लोग काम कार्य कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ मेरे को दुनिया भर को बताना है, हंस हंस के उछल उछल के, भाई मेरी जो है सैलरी बढ़ गई है, कल से मेरे को 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसा हर्ष उत्पन्न हो जाता है, और मैं चाहता हूँ 4 लोग और समझे या सुने। लेकिन जो बिना विचलित हुए, ना दुख में ना सुख में, त्रितापों में जो बिल्कुल विचलित नहीं होता, वो सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, ये बताया था इसमें, सुकेश मधुमेह सुकेशो विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा। तो क्या बताया, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मनी वाला, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस तरीके से शुभ अशुभ हमारी लाइफ में आना जाना लगे रहता है। कपड़े में जो धागे होते हैं ना, सीधे पड़े होते हैं और आड़े पड़े होते हैं, ये सुख है तो ये दुख है, ये तो आना जाना लगा रहता है। एक बार मुझे याद है, हमारे महाराज महाविष्णु गोस्वामी जी महाराज बता रहे थे, सुख दुख एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। ये क्या बात है, क्यों नहीं होता? बोले या तो डिक्शनरी में आपको सुख और दुख मिलेगा, या फिर हमारे मन में मिलेगा, हमारे मन के अंदर है, और एक्चुअल में कुछ नहीं। ये सुख और दुख तो हमें आना जाना, दुख आया सुख तो आएगा ही आएगा। या कपड़े के धागे का एक धागा ऐसे गया, एक आड़ा गया, एक सीधा गया, तो इसी तरीके से सुख है दुख, सुख दुख पता ही नहीं लगता, दुख तो आते रहते हैं। हम तो यहाँ पे ऐसे संसार में है, ये भी तो दुखों का संसार है ना। जब तक हमारा जीवन है, दुखों का घर है, फिर दुखों से घबराना क्या, ये तो दुख आते रहते हैं। सुख कभी आता है क्षणिक, हमें पता नहीं लगता, आके चला जाता है। कभी आता है तो हर्षित बहुत हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी तरीके से अपने आप को संयम में रखें, कंट्रोल करें। इसमें और बहुत सारे श्लोक हैं। अगर आप देखें, जैसे समुद्र के अंदर नदियां गिरती रहती है, पानी आता रहता है, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है उछलने लगता है, मेरे पास बहुत सारा पानी आ गया। जब सूखा पड़ता है तो पानी यहाँ बंद हो जाता है और रोने नहीं लगता। इसी तरीके से हमको अपने आप को बना के रखना है। एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे बहुत पसंद आता, इसी अध्याय में 71वां श्लोक है, ध्याय कामान या सर्वान उमामच्यते निस्पृहा
निर्ममो निरंकारा स शांति अधिगच्छति। इसमें क्या बताया है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इच्छाएं तो हमने परित्याग कर दी, और जो इच्छाओं से रहित रहता है, यानी नई इच्छाएं पैदा नहीं होती, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अब आप सोचें, बहुत सारे संत लोग होते हैं जिन्होंने ममता भी त्याग दी, इच्छाएं भी त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं अहंकार नहीं त्याग पाते। अहम, मैं, ये बड़ा भयंकर है। जिसने अहंकार त्याग कर दिया वो साधु हो गया, उसको साधु ही मानो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ममता तो आपने त्याग किया, आपने घर छोड़ दिया, ममता खत्म हो गई, आपकी इच्छाएं का भी खत्म हो गया। उसके बाद अगर आपने अहंकार को त्यागा नहीं तो आप में वो भावना नहीं आ पाएगी जो भगवान चाहते हैं, और आपको वास्तविक में शांति नहीं मिल पाएगी। अहंकार से क्रोध भी पैदा होता है, इसलिए वो है ना 62 में श्लोक में बताया, ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु जायते संगात संजायते कामा कामो क्रोध कामात क्रोधो अभिजायते। भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और क्रोध कितना खतरनाक है, ये अहंकार का ही एक वो है। क्रोध कितना खतरनाक है उसमें अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया, 23वें श्लोक में 263 में, क्रोधात भक्ति समूहा समूहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। इसमें क्या बताया, क्रोध से पूर्ण मोह हो जाता है। मोह किसको कहते हैं, मोह जैसे कोई शराबी है, उसने एक बोतल शराब पी ली तो क्या होगा, मोह हो जाएगा, उसके अच्छे बुरे का होश नहीं रहेगा, पूर्ण मोह हो गया, उसे क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं पता लगेगा। और उस मोह से उसकी स्मरण शक्ति, जो स्मरण शक्ति भगवान ने हमको दे रखी है, वो क्षीण हो जाएगी, विवर्म विबल्डर्ड हो जाएगी। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है, यानी उसका सर्वनाश हो जाता है। तो कहता है ना प्रश्यति, मतलब अधा पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है इसका, वो क्या, इसका बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि नहीं है तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। तो ऐसे क्रोध से क्या फायदा जिसमें हमारी भक्ति का बिल्कुल खत्म हो जाए, बुद्धि का पतन हो जाए। तो हम बिल्कुल अधकूप है। एक मुझे 14वां श्लोक मुझे याद है, अबू धाबी में महाराज ने एक बार इस श्लोक का लिया था, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चर्म आत्म विस्मय विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसको कितनी से समझाया था हमारे महाराज ने, कहा था 700 श्लोकों में एक ही श्लोक है, वो है 264, नोट कर ले, जिसमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है, कंप्लीट मर्सी, किसी और श्लोक में नहीं है। एज पर आवर महाराज, मैंने बताया था पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो ये फार्मूला याद कर लो, क्या है, समस्त राग और द्वेष से मुक्त, हम अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आपको भगवान की कृपा चाहिए तो ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, क्या है, राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। ये विष, ये विषय क्या है, ये विष है, विष जहर है। तो विषय इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने के लिए करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई तो फिर ये जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, रस वर्जम रसो अपियस परम दृष्टा निवर्तते, अगर हमें भगवान के नाम में रस आने लगेगा, कौन सा रस, उत्तम रस, कैसे आएगा, देखिए हमारी इंद्रियां हमेशा भूख चाहती है, हमारे ऊपर है उन्हें इधर लगाएं या इधर लगाएं। हम लोग क्या करते हैं, जो इजी गोइंग से मेटलिस्ट, बिल्कुल अपना इंद्रिया
ज्यादा क्या है, सिनेमा देखेंगे, अखबार में लगाएंगे, टीवी में लगाएंगे, और दूसरे मार्केटिंग में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, उसमें अपना समय व्यर्थ गवाएंगे। वक्त क्या होता है, अपनी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाता है। हमारी जितनी 10 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया, इस 10 इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तो अपने आप ही हमें उत्तम रस का अनुभव होने लगेगा। ऐसी स्थिति आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास योग अभ्यास करते जाते हैं, 16 माला नित्य प्रति करते हैं, उसके अलावा भी रात दिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भगवान कहते हैं ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिना मयि और टू मधु बुद्धि माम एविषि आशंसया। भगवान चाहते हैं हमेशा मेरे को सेंटर में रखो, हर काम करते समय मेरे को अपने हर काम में भगवान का नाम रखे। कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान कार्य, अब ऑफिस में भी कार्य कर रहे हैं, भगवान को मन में रखे ना, याद रखे। जब भगवान को याद रखेंगे, हमारे चिंतन में भगवान रहेगा, वो कार्य भगवान अपना आप करेगा पूरा, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बात अच्छा, मुझे याद है हमारे अबू धाबी में जो हमारे वो हैं संतोष प्रभु, स्वयं स्फूर्ति प्रभु बताते थे एक बार कि भगवान को अपना पार्टनर बना लो। कैसे? क्यों भाई, मैं जो भी व्यवसाय कर रहा हूँ या जो भी मेरे को कार्य कर रहा हूँ, वो भगवान मेरे पार्टनर है। इक्वल पार्टनर तो मत बनाओ, 5% का बना लो भगवान, 95% आप रख लो, 2% का बना लो, 10% का बना लो, ठीक है नहीं? जब आप भगवान को हिस्सेदारी देने लगोगे, तो जो आपने प्राप्त किया 100%, तो वैसे भगवान कहते हैं ना, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल होते, कर्म के फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। चलो आप 100% नहीं दे सकते, 5% तो दे दो भगवान के नाम, बाकी भगवान अपना देखेगा। 2% दे दो, 1% दे दो। जब भगवान को आपने पार्टनर बना लिया, तो भगवान आपकी खुद ही रक्षा करेगा, करेगा ना। मुझे अच्छा एक श्लोक याद आ रहा है, हरि भक्ति विलास का 11:670 प्रभुपाद ने 1866 में 1866 में 18.66 में अपने तात्पर्य में इसको लिया है। अनुकूलस्य क्या है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यति विश्वासो गोप्तृब्धे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड विद्या शरणागति। क्या बताया इसके अंदर, अनुकूलस्य संकल्प, ऐसा संकल्प लो जो भगवान की तरफ आपको ले जाता है, जो फेवरेबल है भगवान की तरफ जाने के लिए, उसको ही पकड़ो। ऐसे मित्र जो आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, उन्हीं का साथ करो भाई, ठीक है। छह सिद्धांत बताए इसमें, 6 सिद्धांत। इसमें बड़ा अच्छा मेरे पास ये शीट है जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर इन दिस श्लोक। 6 है जो भगवान को आप भगवान की तरफ ले जा सकते हैं। पहला था अनुकूल से संकल्प, जो भगवान की तरफ आपको ले जाए उसको आप संकल्प को उसको आप पकड़ लो। प्रतिकूल से वर्जनम, क्या बताया, रिजेक्ट एवरीथिंग अनफेवरेबल, जो भगवान कैसे मित्र जो आपको भगवान से दूर ले जाए, जो आपको विप्सन में आ रहा भाई बहुत दिन हो गए, चलो आज बोतल खोल लेते हैं, आज चाय पानी कर लेते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं, तो इस तरीके से उनको क्या करना है, रिजेक्ट। प्रतिकूल से मीन्स उनको रिजेक्ट करो। वर्जनम रक्षस्यते विश्वासो, फर्मली कन्विंस्ड दैट कृष्णा विल गिव प्रोटेक्शन। सबसे पहले ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए, कृष्णा हर हालत में हमारी रक्षा करेगा। ये तीसरा फॉर्मूला है। जब ये पता लगता है कि कृष्णा मैं भक्ति कर रहा हूँ, कृष्णा हर हालत में मेरी रक्षा करेगा। चौथा क्या क्या, गोप्तृभ्य वर्णम तथा फर्म कन्विक्ट नो मेंटेनर अदर देन कृष्णा। नहीं, मेरा
एक ही मालिक है, वो है कृष्णा, इसके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ भगवान ही, सिर्फ भगवान। देखिए, मैं कहूँ भगवान कृष्णा, बहुत सारे लोग बहुत सारे और भगवानों को मानते हैं। कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी जी के पीछे है, कोई गणेश जी के पीछे है, सबकी पूजा कर रहे हैं। और एक मुझे बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है जो हमारे महाराज ने लिया था, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, इसी से संबंधित है। उसमें क्या है, माम चो यो अभिचारेण, हमारे महाराज ने अभिचारेण बहुत सच्चे से समझाया था। कैसे समझाया था? उन्होंने कहा व्यभिचारिणा क्या होता है, हम जानते हैं व्यभिचारिणा क्या होता है, जो व्यभिचार करता है। और आ क्या होता है, उल्टा हो गया। तो महाराज ने बताया व्यभिचार का मतलब होता है जो वेश्या, कितना भयंकर शब्द महाराज ने यूज किया था। जो वेश्या है उसे हम व्यभिचारिणी बोलते हैं। आप व्यभिचारिणी क्या होता है, जो उसको उल्टाता है, यानी अनंत भाव से आप व्यभिचारिणी भक्ति करता है, यानी अनइंटरप्टेड, जो भगवान कृष्णा की भक्ति अनइंटरप्टेड करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्यचारेणा, अव्यचारेण। तो मां चायो अव्यचारेणा भक्ति योग ने सेवते। तो महाराज ने इतने से समझाया कि बिना विचलित हुए हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो वो यहाँ पर है, हमें जब पता लगता है कि भगवान हर हालत में, भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा हमारा और कोई रक्षक नहीं है, फिर वो ये हमारे, तो इसमें जो बताया है कि फर्म कन्विक्शन नो मेंटेन अदर देन कृष्णा, हमारा भाई बाप कौन है, सिर्फ कृष्णा है। अब मैंने कहा घर में मैंने तो कभी हनुमान जी को पूजा कर रहा हूँ, कभी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ, और कभी गणेश जी के कर रहा हूँ, कभी शंकर जी का कर रहा हूँ, कभी सब मिलता तो भगवान कृष्ण की भी, क्या हार में। लेकिन भगवान जो है इस 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कितना कठिन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, क्या उसका मीनिंग है देखें। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी कि हम लोग जो है भगवान ब्रह्म तक के, हमारा एक ऐसा हमारा स्तर पहुंच जाता है, यानी हमें अन्य अन्य भाव से, नथिंग एल्स एक्सेप्ट कृष्णा। यानी आज मैं इसकी भक्ति कर लूं, कल उसकी कर लूंगा, कृष्ण की तो कर ही रहा हूं। कृष्ण तो क्या है, करुणा करुणा सिंधु है हे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, वो हमें हर हालत में देखेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान ही कह रहे हैं हमें कौन सी भक्ति करनी है, व्यभिचारेण भक्ति करनी है। तभी हमें विश्वास होगा कि फर्म कन्विक्ट हो जाएंगे कि हमारा कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण हमको हर स्थिति में मेंटेन करता है। जब ईश्वर शाम को क्या था, फ्यूचर में सोच सोच के परेशान रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे भगवान के ऊपर जब विश्वास होता है, भगवान ने क्या एक चींटी से लेकर एक हाथी तक का व्यवस्था की हुई है। चींटी तक दाना खा के, और हाथी कितना खाता है, 2.5 कुंटल अनाज खाता है, एकदम गन्ना चाहिए या उसको 2.5 कुंटल पर डे खाना। लेकिन भगवान ने उसकी भी व्यवस्था की रखी है। क्या वो कोई जोड़ के रखता है हमें फ्यूचर के, हम क्योंकि अपने भगवान पे विश्वास नहीं था, इसलिए हम जो बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, ज्वेलरी बना के रखते हैं और जोड़ के रखते हैं। हमें कल पे विश्वास नहीं है, हम सोचते हैं हम जो नौकरी कर रहे हैं उसी से हमारा ये परिवार चल, भरण भरण पोषण हो रहा है, हमारे परिवार का भरण पोषण, हम जो तनख्वाह ला रहे हैं, हम जो सैलरी ला रहे हैं, उसी से हो रहा है। ये हमारा झूठा अहंकार है। जिस दिन हमारा ये जो है अहंकार निकल जाएगा, जब भक्ति में आ जाएंगे, तो अहंकार जब हमारा निकल गया तो आप देखेंगे हम भगवान को जब विश्वास करने लगेंगे तो हम इन सब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं। आज तक भगवान ने हमको देखा, बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध कैसे आ जाता है,
बच्चे ने कोई कर्म भी नहीं किया अभी तक, लेकिन उसका भगवान ने सारी उसका व्यवस्था की हुई है, सब प्राणी की व्यवस्था की हुई है। अरे हमारी नौकरी नहीं रहेगी, ऐसा सोच सोच के हम लोग बेकार परेशान होते हैं। 50 तरीके हैं जिससे आप अपना भरण पोषण भगवान को देखेगा आपको। जब भगवान की भक्ति में लग जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है। और चौथा क्या था इसमें? ये 3 हो गए, राक्षसी विश्वासो, गोप द्रव्य वर्णम तथा आत्म निक्षेप। क्या मतलब हुआ? सेल्फ सरेंडर, हमेशा भगवान पे समर्पण करना है। हर हाल में भगवान को आत्म निक्षेप हमेशा समर्पण करें। और आखिर छठा क्या? कार्पण्य। कार्पण्य किसको कहते हैं? कृपण। कार्पण्य, कार्पण्य मतलब इसमें लिखा है ह्यूमिलिटी, यानी हमको वो ना कार्पण्य दोषोपत, ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें भी कार्पण्य वर्ड आया है। तो हमें इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए, इतना अंदर, इतना अपने आप को तुच्छ मान के चलना चाहिए। जैसे वो अपने इसका महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक क्या है बतलाए? उसमें बताया ना कि अपनो तिल की तरीके से इतना गिरा हुआ समझे, हमेशा किसी से मान की इच्छा ना करें, सबका मानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो हमेशा हमें क्या है, अपने को मान की इच्छा नहीं करनी है और दूसरे को सबको मान देना है। संतोष प्रभु की चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक बार बताया था अपने क्लास में मान के बारे में, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप दूसरे को 10 रुपए दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। ठीक है? इसी तरह अगर आपके पास अपना मान है तो आप दूसरों को मान दे सकते हो। आप दूसरे का अपमान करते हो, इसका मतलब आपके पास अपना कोई मान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको दूसरे का अपमान करने से पहले सोचें, अगर आपके पास मान है तो दूसरों का आप अपमान कर ही नहीं सकते। आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, दूसरों को आप कैसे अपमान कर सकते हैं? तो इसमें 6 चीजें बतलाई। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षसे विश्वास। हो जब हमें विश्वास हो जाएगा भगवान आपकी रक्षा करेंगे। वो तृप्ते वर्णम तथा, हमें क्या है, क्या बताया था इसके अंदर? हमेशा कृष्ण ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर क्या है, हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, भगवान। भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। और ये हमेशा ख्याल रखने है, हमें कैसा करना है, अविचारेण भक्ति करनी है, विदाउट इंटरप्टेड, नो डेविएशन से भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। ठीक है? और लास्ट क्या था? हमको काट पड़ी है, यानी ह्यूमिलिटी, हमें बिल्कुल झुका, ऐसा जैसे हम भक्त होते हैं ना, भक्त कभी अकल के नहीं था कि मैं अहम हो जाए, कि मैं वो नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। इसके अंदर सबसे हमें जो मेन चीज थी, देखिए भक्ति एक चीज होती है, थोड़ा फर्क होता है भक्त और भक्त में। कभी देखिए मक्खी और मधुमक्खी में क्या फर्क है? मक्खी हमेशा क्या कहाँ जाती है? गंदगी पे बैठती है, ज्यादातर वो शीर्ष पर बैठेगी और सब जगह जाएगी और गंदगी फैलाएगी, आपके खाने को भी दूषित कर देगी। मक्खी कहते हैं ना 3-4 तरीके से आपके खाने को दूषित करती है। एक तो पैर पे उसकी गंदगी लगी होती है, वो पैरों से आपका खाना भ्रष्ट करती है। जहाँ बैठेगी, आपके खाने पे बैठ गई तो खाना भी आपका दूषित हो गया, क्यों बैठ गई, चाहे एक क्षण को बैठे। मक्खी जहाँ बैठती है उसको झूठा भी करती है, आपका खाना झूठा हो गया। तीसरा क्या दोष है उसमें? मक्खी जहाँ बैठेगी वहां शिट भी करेगी, उसके छोटे छोटे अंडे आप देख सकते हो। कभी आप माइक्रो माइक्रोस्कोप लगा के देख, वो क्षण क्षण में अंडे देती है, आपके खाने में आ जाता है, तो आपका खाना पूरा दूषित हो गया। तो ये तो मक्खी की आपकी होती है। लेकिन मधुमक्खी, वो सिर्फ पुष्प ही बैठेगी और क्या करती है? रस लेती है। ऐसे भक्त जो होता है सिर्फ ऐसी जगह जाता है जहां से उसे रस मिले, जहां से उसे भगवान के बारे में उत्तम रस प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं रस वर्जम रस पियस। अगर हमें
रस आने लगेगा भगवान के नाम में, उत्तम रस प्राप्त होने लगेगा। ये सिस्टम था हाउ टू गेट। तो ये था हमें उत्तम रस कैसे अनुभव होगा, वो धीरे धीरे भक्ति में आते हैं। और ये 6 बातें जो हरि भक्ति विलास में बताई है, और जो हमारे महाराज ने बहुत ही समझाया है 14-26 में, और ये हमने अभी देखा 264 में, राग द्वेष विमुक्तुष्टु विषयानिंद्रिय चरण आत्म विस्मय विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान का हमको प्रसाद मिलने लगता है। कैसे मिलता है? भगवान की पूर्ण मर्जी, पूर्ण, जब पूर्ण प्रसाद यानी पूर्ण मर्जी आपको भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है, जब मिलने लगती है तो हम ऑटोमेटिकली हमको इस भक्ति में रस आने लगता है। जब भक्ति में रस आने लगता है तो हम क्या है, भक्ति में हम क्या बताया, दृष्टवा निवर्तते, हम स्थिर हो जाते हैं भक्ति में और हमारी उन्नति होती आती है। मुझे याद है भक्ति भी ऐसी है जैसे वो होता है ना, गेम होता है सांप सीढ़ी का, खेला है ना आप लोगों ने? पासा डालते हैं, चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, सीढ़ी मिली, ऊपर चढ़ गए, थोड़ा और आगे बढ़े, एक सर्प मिला, उसने आपको डसा, नीचे आ गए। ये भी पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। कभी आपको बहुत अच्छी भक्ति में उन्नति होती नजर आती है, लेकिन बहुत पुराने भक्त हो जाते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत, अब तो हमें सब कुछ मालूम है, हमने भगवत गीता के सारे श्लोक याद कर लिए हैं, हमें भागवतम पूरी याद हो गई है, अब हम जो है हमसे कोई बड़ा भक्त नहीं है। वो गुरु को भी अपने से तुच्छ समझने लगते हैं। तो वो भक्त जो होते हैं उनको इसका मतलब, आप देखें भक्ति में चढ़ गए, बहुत सारे बड़े बड़े भक्त बन गए, 99 पे पहुंचा हुआ एक सांप बैठा है तो आपको डस के नीचे 7-8 में ले आता है। सांप सीढ़ी का गेप तो आप समझ गए ना? तो वो भक्ति इतनी खतरनाक है, इसलिए हमको अहंकार तो कभी आना ही नहीं चाहिए। भक्ति में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को, जहां बैठे हैं हमें तो प्रभु कुछ आता नहीं है, आप हमको कुछ और बता दो। दूसरे से रस लेना शुरू करो, मधुमक्खी जैसा, और उसको जब रस लेने लगेंगे तो हमारा ये भक्ति में हम स्थिर हो जाएंगे। मेरा समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं 10 मिनट लेना चाहता हूँ। आप लोगों को प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हैंड रेज भी कर सकते हैं, नहीं सबके माइक तो है ही, आप अपने माइक जो है खोल सकते हैं और पूछे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। यस प्रभु। हमने शुरुआत में आपने हमको स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में हमने देखा था, उस श्लोक के बारे में। हाँ जी। हमें स्थित प्रज्ञ की पोजीशन में रहना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण की या महाराज जी की जो योजना होती है तो वो योजना का हम कभी कभी हमारे भौतिक प्रयासों से विरोध करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी दुख पड़ता है तो हम वो दुख को पार करने के लिए हमारे खुद के प्रयत्न करते हैं। तो क्या उस प्रकार हम महाराज जी की या कृष्ण की योजना का विरोध करते हैं? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ऐसा है ना, हर चीज के लिए क्या है, इसलिए श्लोक है अभ्यास युक्त है, हमेशा अभ्यास करना चाहिए हर चीज का। एक दिन में हम लोग नहीं कर पाते, बड़े बड़े भक्ति नहीं कर पाते। घर में आप देखें किसी भक्त के, बहुत बड़ा भक्त है, मृत्यु हो किसी की, तो क्या होता है, चित्रकेतु महाराज की देखा, एक ही पुत्र पैदा हुआ, वो जब उनकी डेथ हो गई तो क्या हुआ, वो बहुत बड़े भक्त थे, उनको तो नारद मुनि ने आके दर्शन दिए थे। किसको? नारद मुनि किसको दर्शन दे सकते हैं जब तक वो स्थित प्रज्ञात बहुत बड़ा भक्त ना। भागवतम में बहुत बड़ा भक्त भी है तब भी वो, क्योंकि अपने को जब बीतती है ना तो शायद आदमी दुख में भूल जाता है कि वो भक्त है, वो भूल जाता है ये आत्मा है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये ना नैनम चंदंती शस्त्राणी हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारे मन में नहीं रहता, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास होता है और धीरे धीरे हम समझते हैं ये तो भगवान ने हमको दुख दिया है ताकि हमारे जो पिछले जन्म के और इस जन्म के जो हमने पाप किए हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। इस दुख से वो पाप को, ये तो हमारे अपने ही कर्मों की वजह से, हमें दूसरा दोष नहीं देना है। दुख तो आने, हमें जब आने हैं तो उसको सहन करना धीरे धीरे से आप सीखेंगे। जब सीखेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम लोग व्यतीत हो जाते हैं
नहीं, कोशिश करें, सुख में उछलने लगते हैं, वो भी कोशिश करें, कंट्रोल करें, बस उसको धीरे धीरे अभ्यास करना है। होप ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपका आंसर रहा। तो अब किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर। मैं थोड़ा आगे शुरुआत में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन आखिर का भाग बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि अहंकार, भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए, और आपने बहुत सुंदर समझा। ये बात बहुत मन पे बैठ गई कि ये अहंकार हमारा पतन का कारण हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा ये आपके अहंकार बारे में बताया, और कि किस तरह अहंकार हमारे पतन का कारण होता है, बहुत सुंदर समझा। बहुत अच्छा बहुत। थैंक यू प्रभु। किसी और भक्त को, हमारे पास कितना है, 4-5 मिनट और है, या मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं? कौन जवाब दे सकता है आज ही के लेक्चर के? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद ऑल गुरु विष्णु प्रभुपाद अंकल। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर। प्रभु जी आपने एक श्लोक विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्टवा रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। 259। इसके बाद आपने कहा था कि 6 चीज पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये प्रभु, ये 6 जो बताया मैंने, ये हरि भक्ति विलास का है। इसमें 6 बातें दे रखी हैं, ये बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। 1866 में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिया है श्लोक, और आगे समझाया भी उसके मीनिंग। भगवत गीता के 266 1866 प्रभु, 1866 में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में अच्छा समझाया हुआ है इस श्लोक को। मैं निकाल ले तो सामने ही है मेरे। 1866 में तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने इसमें लिखा है, हरि भक्ति विलास में 11.676 में किसकी शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। तो यही श्लोक बोला है, अनुकूलस्य संकल्प। वैसे ऑनलाइन भी आप इसको निकाल सकते हो, हरि भक्ति विलास, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। 6 बातें इसमें बताई गई हैं। वैसे 6 बातें आप उसमें बहुत सारी मिल सकती हैं, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है कि भक्ति की कौन सी 6 बातें हैं, कौन सी 6 बातें आपको विपरीत ले जाती हैं। लेकिन ये श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बहुत अच्छा श्लोक है। अगर देखें कि सर्व धर्मयान प्रत्यज्यत माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो जब भगवान ने ये बात कही है, जब भगवान की शरण में आ गए, तो इसका मतलब आप स्थित प्रज्ञ हो गए। आपको कुछ भगवान का ऊपर विश्वास है, और मेरा कोई और नहीं है, सिवाय भगवान ही मेरे ऊपर है, सिर्फ भगवान ही है, नथिंग एल्स। तो ये जब स्थिति हो जाएगी, और हमेशा समर्पण हो भगवान के लिए। और जब भी आपके घर में मंदिर होगा, हम सबके होता है, आते जाते हमेशा भगवान को अगर आप समर्पण, देखिए हम लोग क्यों दंडवत प्रणाम बोलते भी और करते भी है, कारण है हमें अपना ये जो कार्पण्य है ना, अपने आप को जो हम धीरे धीरे कम हो जाता है, अपना अहंकार, अपना अहम। हम क्यों हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु बोलते भी हैं और करते भी हैं, कारण यही है, हमें अपने आप को तुच्छ मान के चलना है। जब तुच्छ मानेंगे तो अपना हमारा अहंकार कम होता चला जाएगा। राइट प्रभु? यस प्रभु, बहुत ही अच्छा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। मनोकृष्णा बोली है प्रभु। मैं तो बहुत कुछ हूँ अभी आप ये सामने। आपने जो भी कहा उसका कुछ भी अंश अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, आप 1% भी ले लो तो मेरी तो लेक्चर सफल हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, क्लोज करें फिर। यस, हरे 6:58 कृष्णा। हो गया। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में प्रगति उत्तम रस कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया, और बाद में इतना सुंदर क्वेश्चन आंसर भी दिए।
प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।